सो हेलो गाइज, वेलकम बैक अगेन टू द चैनल। मेरा नाम है अजीत और आप सब लोग देख रहे हैं फार्मा ब्रदर्स। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ पूरे देश भर में फेमस वैकेंसी के बारे में, जो कि है नेशनल हेल्थ मिशन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। मध्य प्रदेश के अंडर ये वैकेंसी निकाली गई है भोपाल में। दिनांक 22 अप्रैल 2022 को ये वैकेंसी रोल आउट हुई है। जो आप ये नोटिस देख रहे हैं वो उसी का नोटिस है और नोटिस नंबर भी यहाँ पे लिखा हुआ है 2648। तो अभी इसी नोटिस के बारे में बात करने वाले हैं। शुरुआत में मैं आपको बता दूं, ये वैकेंसी एएनएम और फार्मासिस्ट के लिए है, वो भी 611 पोस्ट के लिए। 611 अलग एएनएम की वैकेंसी है और फार्मासिस्ट की भी अलग 611 वैकेंसी है। तो अभी चलते हैं नोटिफिकेशन की तरफ, वन बाय वन मैं आपको बता देता हूँ। 15वें वित्तीय आयोग FC15 के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश में संविदा आधार पर संविदा स्टाफ नर्स, संविदा फार्मासिस्ट, मतलब कि कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ नर्स और कॉन्ट्रेक्चुअल फार्मासिस्ट की जो है नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर वैकेंसी निकाली गई है। रिक्त पदों पर नियुक्त किए गए आवेदन पर आमंत्रित करता है। मतलब कि ये जो वैकेंसी है, जो रिक्त पद हैं 611 एएनएम के, 611 फार्मासिस्ट के, उनके लिए वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। यह जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 31 मार्च 2023 तक के लिए है। हालांकि नेशनल हेल्थ मिशन में ये होता है कि हर साल रिन्यू हो जाता है परफॉर्मेंस बेस पे, लेकिन मध्य प्रदेश की जो वैकेंसी निकाली गई है अभी के लिए बताया गया है कि ये 2023 तक है, 31 मार्च 2023, जिससे आने वाले समय में जितनी भी वैकेंट सीट्स होंगी उनमें उनको रखा जाएगा, एएनएम और फार्मासिस्ट जो हैं। अब यहाँ पे वैकेंसी डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं स्टाफ नर्स की पोस्ट के बारे में। यहाँ पर टोटल पोस्ट निकली है 611। सैलरी यहाँ पे रहने वाली है 20,000 रुपये महीना। अब क्वालिफिकेशन, एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं जो फॉर्म भरने के लिए यहाँ पे चाहिए। सबसे पहला मेन पॉइंट जो है यहाँ पे, मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल से रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, जीएनएम या बीएससी नर्सिंग कोर्स किया होना चाहिए और 10+2 किया होना चाहिए, मतलब हाईयर सेकेंडरी एजुकेशन उसके पास होनी चाहिए। अब एज लिमिट यहाँ पे दे रखी है 21 से 40 वर्ष की मैक्सिमम एज यहाँ पे दे रखी है। बाकी अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, निशक्त जन, महिलाएं, अनारक्षित या आरक्षित अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट आपको यहाँ पे दे रखी है। सेम एज इट इज यहाँ पे फार्मासिस्ट की बात कर लेते हैं। संविदा फार्मासिस्ट, शहरी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, 611 पोस्ट इसकी भी दे रखी है। 15,000 रुपये प्रति माह इसकी सैलरी होने वाली है। अब यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन की मैं बात कर लूँ तो यहाँ पे भी मध्य प्रदेश फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन मांगा हुआ है। मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से फार्मासिस्ट की डिग्री या डिप्लोमा हो उसके पास और 10+2 मतलब कि हाईयर एजुकेशन उसने पास कर रखी हो। सेम एज लिमिट यहाँ पे बता रखी है 21 से 40 वर्ष और 5 साल की छूट दी जाएगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, निशक्त जन, महिलाएं, अनारक्षित, आरक्षित अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट। ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, जो भी अप्लाई करने वाला है इसको, वो सिर्फ ऑनलाइन होगा, वो भी www.sams.co.in के पोर्टल पर, वो भी ऑनलाइन। ऑनलाइन के अलावा कोई भी ऑफलाइन वगैरह कोई एप्लीकेशन स्वीकार नहीं की जाएगी, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये जो फॉर्म है वो 1 मई 2022 से 30 मई 2022 तक निकलेंगे, उसके अंतर्गत आप इसको फिल कर सकते हैं। अब कुछ सीट्स के बारे में बात कर लेते हैं कि किस कैटेगरी में कितनी कितनी सीट्स हैं आपको बांटी गई हैं। यहाँ पे सबसे पहले एएनएम की बात कर लूँ, टोटल यहाँ पे 611 हैं। तो अनरिजर्व मतलब कि जनरल कैटेगरी जो है 165 सीटें हैं। आर्थिक रूप से कमजोरी मतलब कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन वाले जो कैंडिडेट हैं, जो आते हैं, 10% उनको दी गई है 61 सीटें। और अनुसूचित जनजाति 20% दी गई हैं 122 सीटें। अनुसूचित जाति वालों को 16% दी गई है 98 सीट्स। और अन्य पिछड़ा वर्ग मतलब कि ओबीसी को 27% सीट यहाँ पे दी गई हैं 165 सीटें। बाकी 6% सीट उनमें डिवाइड करी गई हैं जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं और दिव्यांगजन हैं, VH, HH, OD, MD, मतलब कि 6% डिवाइड करके उनको दे दी गई है। 9 सीटें। सेम एज इट इज टोटल 611 वैकेंसी फार्मासिस्ट के लिए भी है और सेम डिट्टो सेम यहाँ पर जो वैकेंसी हैं यहाँ पर डिवाइड करी गई हैं। लेकिन यहाँ पे एक एडिशनल देखने को मिल रहा है कि महिलाओं के लिए अलग आरक्षित कर दी गई हैं सीटें हर कैटेगरी में। देख रहे हो आप, जैसे अनारक्षित में 27% सीटें थी, तो ओपन जो है यहाँ पे 111 है, मेल फीमेल दोनों भर सकते हैं। और सिर्फ यहाँ पे 54 कैंडिडेट जो हैं सिर्फ फीमेल के लिए ये सीट आरक्षित है। ठीक है, ऐसी 6% एंड तक है यहाँ पर, 9, 9, 10 और 9। बाकी सब टोटल वैकेंसी के आउटकम से हिसाब से ठीक है। 27% अनरिजर्व, 10% आर्थिक रूप से कमजोरी वर्ग, 20% अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति 16%, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी यानी 27% और दिव्यांगजनों के लिए 6% आरक्षित करी गई है। और
मेन पॉइंट यहाँ पे बता रखा, कोविड-19 के अंतर्गत किसी भी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस या फिर आउटसोर्स बेसिस में जिसने भी काम किया है ना, उसको 10% अधिकतर अंक की वेटेज प्राप्त होगी। ठीक है, जिसने भी 89 डेज से ऊपर काम किया है। मतलब कि लास्ट डेट के बाद कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करता है उसका कैंसिल कर दिया जाएगा। मतलब कि मिशन डायरेक्टर नेशनल हेल्थ मिशन, मध्य प्रदेश का जो मिशन डायरेक्टर नेशनल हेल्थ मिशन है, उसके अंडर पावर है कि वो किसी भी आवेदन को बिना कारण बताए निरस्त करने अथवा प्रक्रिया करने का अधिकार होगा। मतलब कि वो किसी भी टाइम, किसी भी मोमेंट पे किसी भी एप्लीकेशन को डिक्लाइन कर सकता है किसी भी रीजन से। तो उसके पास इतनी पावर है। तो आप लोग सही से फॉर्म भरना अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन को मद्देनजर रखते हुए। एनएचएम में मेन इतना ही है। मान लो जैसे फार्मासिस्ट की 611 वैकेंसी और एएनएम की 611 वैकेंसी, अगर इससे ज़्यादा वैकेंसी की पोस्ट के लिए अप्लाई होता है तो इंटरव्यू होंगे नॉर्मली। अगर कम अप्लाइड होते हैं तो बहुत ही लाइट इंटरव्यू होते हैं और डायरेक्ट ज्वाइनिंग हो जाती है। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इसमें कोई एग्जाम नहीं है। एनएचएम में सीधा इंटरव्यू होगा और आपकी ज्वाइनिंग होगी। तो जितने भी भाई लोग मेरे मध्य प्रदेश से देख रहे हैं, आप सब लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। साइट यहाँ पे दे रखी है आप लोगों को, www.sams.co.in। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी। मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।